अभी हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, और आपको बता दें कि JNU से ये पढ़कर भी आए हैं और अजीत चौधरी इनका नाम हुआ। और ये आपको बता दें कि मोकामा की गलियों में घूम रहे हैं और गलियों में घूमकर सोनम देवी के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं सर, गली में घूम रहे हैं? देखिए, जो 27 वर्षों का जो एंटी इनकम्बेंसी है, विकास से कोसों दूर इस मोकामा की जनता है जी। मोकामा की गलियों में घूम रहा हूँ। आप देख लीजिए इधर क्या हालत है सड़कों का। महिलाएं त्राहिमाम हैं, सड़कें नहीं बनी हैं। लोगों को बिहार सरकार और राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मोदी जी भेज रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, उन सुविधाओं से वंचित रह रही हैं महिलाएं। अभी महिलाओं ने मुझसे शिकायत किया है। जिम्मेवार तो आप लोग भी हैं ना सर, कि पिछले महीने तक सरकार में आप लोग भी थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। देखिए, सरकार थी, निश्चित तौर पे क्या है, 100% हम भारतीय जनता पार्टी और JDU के साथ में थे, लेकिन जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो सीधे तौर पे जो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, और क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व है वो निरंकुश है। क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व है वो परिवारवाद से जुड़ा हुआ है, वो वंशवाद से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं एक जो है, आप कहिए कि गुंडा राज, लोगों में डर का माहौल, भय का माहौल, इससे व्याप्त है। जनता खुल करके सांस नहीं ले पा रही है। हम लोग हैं, साथ में थे, ऐसा नहीं कि मैं जिम्मेदारियों से भाग रहा हूं, लेकिन सबसे पहले उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है जो सीधे तौर पर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इस क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, जब आप बात बोले जंगल राज और डर भय, लोगों का ये भी मानना है कि अगर निवर्तमान विधायक अगर यहाँ से बाहुबली हैं तो भारतीय जनता पार्टी के भी जो उम्मीदवार हैं वो भी बाहुबली छवि के हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, लोकतंत्र जो है एक व्यक्ति से नहीं चलता। लोकतंत्र मजबूत होता है हमेशा जब जो है प्रतिनिधियों का रोटेशन होता है। एक ही व्यक्ति अगर लंबे समय तक रहेगा तो इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। जब नए नए लोग आते हैं तो अपनी नई सोच लेकर आते हैं, सरकार से उनका जुड़ाव होता है, काम करने का अनुभव होता है, कैसे जनता से जुड़कर काम किया जाए। ये जुड़ करके काम करना नहीं है, ठीक है ना। देखिए सर, चुनौती मोकामा विधानसभा रही बात, देखिए बात यह है कि बात जो है आपराधिक नहीं है, हमारे तरफ से महिलाएं खड़ी हैं, उनके तरफ से भी महिला खड़ी है। वो सीधे तौर पे आप ये मैं बता दूं कि वो जो हैं वो अनंत सिंह की पत्नी है। अनंत सिंह का शासन है, अनंत सिंह से अलग नहीं है। अनंत सिंह तो बेउर में है। नहीं, अनंत सिंह किस वजह से इस क्षेत्र का यहाँ पर चुनाव हो रहा है, उसका वजह क्या है आप सब जानते हैं। AK-47 उनके घर में पकड़ा गया, AK-47, और AK-47 रखने के जुर्म में यहाँ उनकी सदस्यता गई है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एक जनप्रतिनिधि के यहाँ AK-47 मिलना, अवैध हथियार मिलना, ये छोटी बात नहीं है। जनता को इन सब चीजों का भरोसा दिला पाएंगे? जनता निश्चित तौर पर, जनता का पूरा भरोसा नरेंद्र मोदी जी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये सब जनता जानती है। नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में जो गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के जो है लोगों को मुफ्त में राशन दिया, ये सब जानते हैं, महिलाएं, पुरुष। अब तो आप क्षेत्र में घूम रहे हैं सर, आपको दिख रहा होगा कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती किस चीज का है? चुनौती निश्चित तौर पे जो है, सबसे बड़ी चुनौती जो है, यहाँ जो केंद्र की योजनाएं हैं वो ढंग से नहीं पहुँचना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और हम लोग प्रयास करेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लोग जीते कर जाएंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग प्रयास करेंगे कि केंद्र की जो योजनाएं हैं उसका लाभ पूरे तौर पर यहाँ की गरीब महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों को मिले, ये हम लोग का पूरा प्रयास। आपको मतलब ऐसा लगता है कि अनुसूचित जाति तक जो भारत सरकार या बिहार सरकार की जो योजनाएं पहुँचनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं पहुँची है? निश्चित तौर पर सामने दिख रहा है, जिस प्रकार से, जिस तरीके से
एक बड़े तबके को, अनुसूचित जाति के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए था केंद्र की योजनाओं का, वो लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिला, जिसके बारे में खुद यहाँ की जनता कहती है, हम नहीं कहते हैं। जब हम लोग गांव-गांव विधायक चुनती भी तो यहाँ की जनता है। जनता नहीं चुनती है, जनता डर में चुन रही थी। तो क्या इस बार डर निकल जाए? तौर पे बदलाव है, बदलाव करने के मूड में है जनता, और नरेंद्र मोदी जी के एक एक सिपाही यहाँ लोग लगे हुए हैं, और नरेंद्र मोदी जी के लोगों पर यहाँ की जनता का पूरा पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी जो निर्णय लेते हैं वो प्रदेश के तरक्की के लिए लेते हैं, देश के विकास के लिए लेते हैं, देश के हित के लिए लेते हैं, और यहाँ के प्रदेशवासियों को आगे ले जाने के लिए जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। यह पूरा का पूरा विश्वास जो है यहाँ के लोगों का नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। तो यहाँ के लोगों से बातचीत करने के बाद अगर आपकी यहाँ पे जीत होती है तो, और नहीं होती है तो, केंद्र में सरकार आपकी है, पूरा कैबिनेट मोकामा विधानसभा में है, अभी फिलहाल के समय में मौजूद हैं, तो क्या इन लोगों को भरोसा दिला के जाते हैं कि अगर जीत और हार दो पहलू है, लेकिन अगर परिस्थिति विकट भी होती है तो यहाँ के लोगों के साथ आप लोग खड़े रहेंगे और इस क्षेत्र में विकास होगा? पहली बात तो एक बात इस जनता ने यहाँ दिखा दिया है, अपनी बातों से बता दिया है कि जनता जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ है, बदलाव चाहती है। और इस मोकामा में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं सोनम देवी, उनकी जीत कम से कम 30,000 से होने वाली है, ये मैं बता देता हूँ। वो तो बोल रहे हैं अब की बार 1 लाख पार से। वो उनको बोलने दीजिए, उनको वो तो बहुत बड़ी बात पहले भी बोलते आए हैं, क्या हुआ है वो सब जानते हैं। लेकिन इस बार निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के लोग जो है 30,000 से अधिक मतों से जिताएंगे। और यह मैं यहाँ की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि रिश्ते एक दिन के लिए नहीं बनते, रिश्ते हमेशा के लिए बनते हैं। और 27 सालों से भाजपा के लोगों का यहाँ सीधा रिश्ता नहीं था, और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का सीधा रिश्ता जनता से बन रहा है, और रिश्ता जो है हमेशा के लिए रहेगा। हर सुख और दुख में जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी के सिपाही। यहाँ के जनता का क्या मतलब प्रतिक्रिया है कि मोदी जी को आशीर्वाद मिलेगा? मिल गया, जीत हो गई। तो अब अभी आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे, अजीत चौधरी नाम था। इन्होंने साफ तौर पे बोल दिया है कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिल गया है, लेकिन इसके लिए आपको 6 नवंबर तक रुकना होगा और इंतजार करना होगा। चुनौती बहुत बड़ी है, जीत हार एक ही यहाँ पे छोटे सरकार का दबदबा सब दिन इस विधानसभा क्षेत्र में रहा है, तो क्या उस दबदबा को ये लोग कम करने में नाकाम रहते हैं या फिर से नीलम देवी जीत कर चुनाव आती है? ये तो देखना होगा 6 नवंबर को। बाकी आप लोग देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूँ रोशन राज, धन्यवाद।